तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत होती है नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, जहां पर 170वें ओवर की 5वीं बॉल पर नाथन लायन को नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका लगाया। 119वें ओवर की तीसरी बॉल पर नाथन लायन ने नीतीश कुमार रेड्डी को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 189 गेंदों पर 114 रन की विस्फोटक पारी खेली इस खिलाड़ी ने। 11 चौके 1 छक्का इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में लगाया। इस खिलाड़ी की वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले में कमबैक कर पाई। नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। इस तरह भारत अपनी पहली इनिंग में 119.3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 369 रन बना दिए 10 विकेट के नुकसान पर। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भारत के स्कोर से काफ़ी आगे रही, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग शुरू हुई तब खौफनाक तूफान देखने को मिला। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह द्वारा ऐसा खौफनाक तूफान जिसके सामने ढेर हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया टीम से सेकंड इनिंग में ओपनिंग करना है उस्मान ख्वाजा सैम कॉन्ट्रास्ट। चौथे ओवर की छठी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को ख्वाजा ने चौका लगा दिया। उसके बाद छठे ओवर की तीसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने सैम कॉन्ट्रास्ट को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। सैम कॉन्ट्रास्ट 18 गेंद पर 8 रन नहीं बना पाए। ऑस्ट्रेलिया टीम का पहला विकेट 20 रन के स्कोर पर गिरा। फिर बल्लेबाजी करने मानस लाबुसैन मैदान पर उतरे। उसके बाद 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देखने को मिली और उस्मान ख्वाजा को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया इस खिलाड़ी ने। इस मुकाबले में उस्मान ख्वाजा 65 गेंद पर 21 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। यहां उस्मान ख्वाजा के रूप में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट 43 रन के स्कोर पर गिर चुका था और उस्मान ख्वाजा पवेलियन की ओर चले गए और भारत इस मुकाबले में कमबैक करने लग चुका था। लेकिन दीवार माने जाने वाले स्टीव स्मिथ मैदान पर उतर चुके थे। 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर मानस लाबुसैन ने शानदार चौका लगाया जसप्रीत बुमराह को। 26वें ओवर की 5वीं बॉल पर बुमराह को मानस लाबुसैन ने एक और बेहद ही खूबसूरत अंदाज में कवर ड्राइव लगा दिया। लेकिन 32वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज ने स्टीव स्मिथ को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में स्टीवन स्मिथ 41 गेंद पर 13 रन ही बना पाए, जिसमें 1 चौका शामिल था। स्टीव स्मिथ के रूप में ऑस्ट्रेलिया टीम का तीसरा विकेट 80 रन के स्कोर पर गिरा। यहाँ तक तो ऑस्ट्रेलिया अच्छी मजबूत स्थिति में था, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने जो कमाल का प्रदर्शन किया उसके सामने ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर चकनाचूर हो गया। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट किया 33वें ओवर की दूसरी बॉल पर। यहाँ हेड 2 गेंद पर 1 रन ही बना पाए। ट्रेविस हेड के रूप में ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट 85 रन के स्कोर पर गिरा, यानी कि हेड एक बार फिर फ्लॉप रहे जसप्रीत बुमराह के आगे। लेकिन जैसे ही हेड आउट हुए फिर सबसे बड़ी कड़ी थी मिचेल मार्श को आउट करना। उनको भी आउट कर दिया जसप्रीत बुमराह ने। 33वें ओवर की छठी बॉल पर ज़बरदस्त आउट किया और ऋषभ पंत ने डाइव लगाकर कैच पकड़ा और 4 गेंद के भीतर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 2 विकेट गंवा दिए और मिचेल मार्श अपना खाता भी नहीं खोल पाए। मिचेल मार्श के रूप में ऑस्ट्रेलिया का 5वां विकेट 85 रन के स्कोर पर गिर चुका था। यानी कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की आधी कमर टूट चुकी थी। उबरना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन एक छोर पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे मानस लाबुसैन, जो कि अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे सिंगल डबल से आगे। लेकिन उनका साथ देने के लिए बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर बल्लेबाजी करने एलेक्स कैरी मैदान पर उतरते हैं, लेकिन 35वें ओवर की छठी बॉल पर जसप्रीत बुमराह एलेक्स कैरी को भी बोल्ड कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। एलेक्स कैरी आउट होते हैं जब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 91 रन बना देती है 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन फिर कप्तान पैट कमिंस को जीवनदान मिलता है और मानस लाबुसैन को भी जीवनदान मिलता है। इसी वजह से यहाँ साझेदारी बना लेती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। 42वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज को मानस लाबुसैन सिंगल लेकर यहाँ अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। फिर 44वें ओवर की 5वीं बॉल पर रविंद्र जडेजा की बॉल पर पैट कमिंस शानदार चौका लगाते हैं। 45वें ओवर की पहली बॉल पर आकाशदीप को मानस लाबुसैन चौका जड़ते हैं। 45वें ओवर की छठी बॉल पर आकाशदीप की गेंद पर पैट कमिंस चौका लगाते हैं। फिर एक कैच ड्रॉप होता है यशस्वी जायसवाल से। रोहित शर्मा काफ़ी नाराज दिखाई दिए। 54वें ओवर की तीसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा की बॉल पर पैट कमिंस शानदार चौका जड़ते हैं। लेकिन 55वें ओवर की पहली बॉल
पर मोहम्मद सिराज मानस लाबुसैन को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। इस मुकाबले में मानस लाबुसैन 139 गेंद पर 70 रन की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेलते हैं। मानस लाबुसैन के रूप में ऑस्ट्रेलिया का 7वां विकेट 148 रन के स्कोर पर गिरता है। फिर बल्लेबाजी करने मिचेल स्टार्क उतरते हैं, लेकिन पैट कमिंस मिचेल स्टार्क के बीच रनिंग बिटवीन काफ़ी खराब होती है। इसी वजह से 58वें ओवर की पहली बॉल पर मिचेल स्टार्क रनआउट के जरिए आउट होकर चले जाते हैं ड्रेसिंग रूम में। मुकाबले में 5 रन ही बना पाता है ये खिलाड़ी। मिचेल स्टार्क के रूप में ऑस्ट्रेलिया टीम का 8वां विकेट 156 रन के स्कोर पर गिर जाता है। फिर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं नेथन लायन। 61वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज को लायन एक शानदार चौका लगाते हैं, तो 62वें ओवर की छठी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को पैट कमिंस चौका जड़ते हैं। 64वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा पैट कमिंस को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। पैट कमिंस एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 90 गेंद पर 41 रन बनाते हैं, जिसमें 4 चौके शामिल होते हैं। पैट कमिंस के रूप में ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट 173 रन के स्कोर पर गिर जाता है। फिर बल्लेबाजी करने के लिए स्कॉट बोलैंड मैदान पर उतरते हैं।